हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि कैपेसिटी क्या है, कौन ये कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है और अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है वो कब इन्फोर्स किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता। तो इसका हम देखते हैं। इसका है सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 lays down provision in respect of provision competent to contract. According to it, the following person are competent to contract. कौन से पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? हु इज़ मेजर, जो मेजर है मतलब वो जो बालिग है, नाबालिग नहीं है। हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, जो साउंड माइंड के हैं, मीन्स वो मेंटली अपसेट नहीं होने चाहिए। जहाँ वो उन्होंने साउंड माइंड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि कोई नशा वगैरह नहीं किया होना चाहिए, तो मतलब उनका दिमाग काम करता होना चाहिए। वो मेजर और साउंड माइंड ये दो हैं इसकी कंडीशंस, ये कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। दिस वॉज दैट माइनर एंड अनसाउंड माइंड पर्सन आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वही अनसाउंड माइंड के पर्सन और जो माइनर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसका है फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अ मेजर इज अ पर्सन हु हैज़ obtained द एज ऑफ 18 years. This age of majority has been decided by Section 3 of Indian Majority Act 1875. इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में जो मेजर की डेफिनेशन दी हुई है, जो जिसकी एज 18 ईयर है वो मेजर बन जाता है। 18 ईयर और 18 ईयर के ऊपर के पर्सन मेजर होते हैं, बिलो 18 ईयर्स वो माइनर कहलाएंगे। बट इन केस ऑफ अ गार्डियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, अगर किसी वजह से कोई किसी की एज कम है तब कोर्ट ने उसको गार्डियन अपॉइंट करके दिया है, तो तब वो मेजर कब बनेगा? दिस एज इज 21 ईयर्स, जब वो 21 साल का हो जाएगा। अगर कोई गार्डियन कोर्ट ने अपॉइंट किया है तो मेजर कब होगा? 21 साल की उम्र में वो। आगे है सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ द एज ऑफ मेजॉरिटी। वही बात है, जब मेजॉरिटी की एज होती है तो वो कॉम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिसक्वालिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट by the law to which he is subject। मीन्स he is subject का मतलब है जिसमें वो एक पार्टी है, उसमें उसको किसी भी कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए। मीन्स कि जैसे होता है ना, कोई केस वगैरह चल रहा है उसके ऊपर, तो कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी उसके ऊपर कि वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, उसका साउंड माइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बंदे ने नशे में या किसी ड्रग्स में आके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जहाँ उसकी एज वही 18 साल या 21 साल जो भी है एज पर उस टाइम की कंडीशंस क्या है, तो वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं एग्रीमेंट बाय अ माइनर। अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एज वी हैव सीन अबव द पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये तो कंपल्सरी कंडीशन है कि मेजर होना चाहिए। दिस मीन्स दैट अ माइनर कैन नॉट डू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। माइनर कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एग्रीमेंट बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। जो एग्रीमेंट है माइनर ने किया है वॉइड एब इनिशियो, वो इनिशियल स्टेज में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तभी वॉइड हो जाता है। वो इसका ऐसा नहीं है कि बाद में वॉइड होगा, वो जब किया है चाहे कुछ भी सर्कमस्टांसेस रहे, अगर एग्रीमेंट माइनर के साथ किया है तो उसी साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, सच कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। उसको हम इन्फोर्स नहीं करवा पाएंगे कोर्ट में या किसी की लॉ के अकॉर्डिंग। फर्दर द माइनर कैन नॉट ऑथराइज एनी अदर पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट। वही फर्दर क्या है कि माइनर नहीं ऑथराइज्ड पर्सन नहीं होता है।
इसमें एक केस है मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। ये बड़ा फेमस केस है। मैं इसको ये यहाँ पे ना शॉर्ट में बताया हुआ है कि ए माइनर एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज डॉक्यूमेंट फॉर ₹20,000। ठीक है, उसने मॉर्गेज किया कुछ 20,000 के लोन का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ इन अ फेवर ऑफ मनी लेंडर। किसी उससे मनी लेंडर से उसने 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया। द मनी तो क्या हुआ, द मनी लेंडर एक्चुअली पेड ₹8,000 टू द माइनर। उसने 8,000 उसको पे कर दिए मनी लेंडर ने। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैंशन हेयर दैट बिफोर द ट्रांजेक्शन द गार्डियन ऑफ द माइनर और मतलब ट्रांजेक्शन होने से पहले द गार्डियन ऑफ द माइनर, माइनर का जो गार्डियन था ऑलरेडी इन्फॉर्म दैट मनी लेंडर दैट ही इज़ अ माइनर। उसने इन्फॉर्म कर दिया कि ये माइनर है। अ सूट वाज इंस्टीट्यूट बाय द माइनर अगेंस्ट द मनी लेंडर with the intention that the mortgage be set aside. This suit was opposed by the money lender by saying that the above contract being voidable, he has the right to receive the money of loan under section 64 and 5 of the contract. Minor is bound to return back the amount. Privy council held that the contract is void ab initio which cannot be enforced. उसने 8,000 दे दिया था उसको किसी ज़मीन के टुकड़े के, मतलब कुछ वो है उसने गिरवी रखा था 20,000 में, लेकिन मनी लेंडर ने एक और 8,000 दिए। उसके बाद एक्चुअली इस केस में क्या था, इसकी उन्होंने केस किया था, इनकी मदर थी जो गार्डियन थी। तो जब ये केस हुआ तो जो मनी लेंडर था तो उसने बोला कि जो मैंने 8,000 दिया कि मुझे पैसे वापस चाहिए। लेकिन कोर्ट ने यही, जो वहाँ की प्राइवेट काउंसिल थी, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता क्योंकि ये जो वो था एग्रीमेंट था वो वॉइड एव इनिशियो था, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड था, उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। आगे हम देखते हैं। आगे सेम इसका ये भी केस है, इसमें भी यही बताया हुआ है। ये सिमिलरली सुगनचंद वर्सेस एंड कंपनी वर्सेस फर्म लड्डू राम बालकृष्ण दास। A minor of 16 years is having the collection of postal stamp. वही collection जो postal stamp की collection थी, made a written agreement with B to buy a stamp of ₹100। ठीक है, कि स्टैंप खरीदनी है 100 रुपये की ईच में। लेटर बी रिफ्यूज टू गिव द स्टैंप। ए फाइल, तो ए था जो माइनर था, 16 साल का था, है ना। तो ए ने केस किया कि मेरे साथ तो एग्रीमेंट हुआ था कि मैंने स्टैंप खरीदनी है, उसने उसको नहीं दी स्टैंप। तब भी ये था कि कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग वॉइड एब इनिशियो ए इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू एनी कंपनसेशन। वही, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड था। अब आ गया इन द केस ऑफ कुमारी शबनूर मोहम्मद तहसीन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें क्या था, द मैरिज बिटवीन द मुस्लिम पार्टीज गवर्न बाय शरियात लॉ, ये कोई उनका लॉ है, वाज नॉट कंसिडर्ड एज वैलिड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट बिकॉज द गर्ल वाज माइनर। जब मैरिज हुई तो गर्ल माइनर थी। सी वाज आल्सो नॉट कॉम्पिटेंट टू गिव फ्री कंसेंट, उसने कोई फ्री कंसेंट नहीं दी अपनी मैरिज के लिए। दिस फैक्ट वाज द इन द नॉलेज ऑफ काजी, ये काजी को पता था। शी वाज नॉट कंसिडर्ड एज लीगल मैरिड वाइफ, तो वो लीगली मैरिड वाइफ नहीं, लीगली है जो मैरिड वाइफ नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसकी वो एक तो उसकी फ्री कंसेंट नहीं थी, दूसरा वो माइनर थी। ठीक है, क्योंकि ये जो के कॉन्ट्रैक्ट किसी भी उसके साथ होते हैं माइनर के साथ, वो स्टार्टिंग में ही वॉइड होते हैं। सिंस अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, हैंस सच कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द पर्सन ऑन द अटेनिंग मेजॉरिटी। जैसे जो माइनर के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ऐसा नहीं है कि
मतलब मेजर बनने के बाद उनको रेक्टिफाई करा लेंगे, क्योंकि वो तो वॉइड ही होते हैं, उनको रेक्टिफिकेशन नहीं की जा सकती दोबारा से। वंस अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिन डिक्लेयर वॉइड, जब वो डिक्लेयर हो ही गया कि वॉइड है, उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं है कि कल बंदा माइनर था आज मेजर बन गया तो हम उसको तो उसके लिए नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर कुछ भी करना है उसको नहीं रेटिफाई किया जा सकता। देन इट कैन नॉट बी मेड वैलिड बाय सब्सिक्वेंट एक्ट और कंडक्ट। नाजिर अहमद वर्सेस जीवन दास एंड तुर्कराम वर्सेस मंदाब्रू are two good example in the context wherein it was held that a contract by minor cannot be ratified by that person on attaining majority. Such agreement being void ab initio, it cannot be made valid by subsequent action. ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ एक्शन ले लोगे तो वो वैलिड बन जाएंगे। मतलब हाँ, अगर कोई मेजर बन गया तो वो अपना कोई भी एग्रीमेंट कर सकता है, मेजर बनने के बाद नया एग्रीमेंट होगा। ठीक है, ये सारा इसमें यही बताया हुआ है, ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। सूरज नारायण वर्सेस सुक्कू आहिर। A minor person obtained some loan by executing a bond. Later on attaining a majority, he executed another bond that he ratified the loan taken previously. Court did not consider such bond as valid because it was without consideration and was ratified a loan taken during minority. वही है। But if the loan obtained during the minority is paid on attaining a majority, मतलब अगर कोई भी लोन है मिनॉरिटी में पे कर लिया तो बंदा ये नहीं कह सकता मैं तो माइनर था मुझे पैसे अब वापस करना चाहिए, वो भी नहीं होगा इसमें। देन द माइनर कैन नॉट obtain back the amount by saying that such loan is not capable of being paid as was taken during minority. ठीक है, रूल्स ऑफ हिस्टोपल डज नॉट अप्लाई टू एग्रीमेंट बाय माइनर। ये रूल्स ऑफ हिस्टोपल डज नॉट अप्लाई, जो रूल्स ऑफ हिस्टोपल है ये माइनर के द्वारा एग्रीमेंट पे अप्लाई नहीं होता। The rule of estoppel does not apply to the agreement done by minor. If any minor makes a contract or agreement by saying that he is adult, then such a contract cannot be enforced. मतलब किसी ने वो बोल दिया अडल्ट बोल के करवा लिया, माइनर मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बाय सेइंग दैट कि वो मैं अडल्ट हूँ, मैं 18 या 21 साल से बड़ा हूँ, ये बोल के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तब भी वो इन्फोर्स नहीं होगा। सदीक अली खान वर्सेस जैकी शोर। ये कैसे it was held by privacy council that if the minor makes a contract by fraudulently expressing his age more than actual, then he cannot be stopped as per the rule of estoppel that he was minor at the time of contract. यही इस केस में भी वही कहा गया है कि मतलब अगर किसी ने फ्रॉडुलेंटली किया है एग्रीमेंट झूठ बोल के तब भी उस पर जो रूल ऑफ एस्टॉपल है वो नहीं अप्लाई होगा। रिकवरी ऑफ मनी अगेंस्ट द एक्सपेंस इनकर्ड ऑन लीगल नेसेसिटी ऑफ माइनर। ये लीगल नेसेसिटी ऑफ माइनर, जैसे कोई माइनर है उसके लिए या कोर्ट ने भी दिया गार्डियन या कुछ भी है उसको लीगल नेसेसिटी दी, जैसे उसको खाने के लिए खाना का घर प्रोवाइड किया या कपड़े वगैरह प्रोवाइड किए, जो नेसेसिटीज़ हैं। इस केस में क्या होगा, क्योंकि ऐसे तो फिर कोई भी माइनर को वो सपोर्ट ही नहीं करेगा ना, अगर किसी ने कोई एक्सपेंस ही नहीं करेगा कि हमें कौन सा मिलने हैं। लेकिन इसमें ये प्रोविज़न है, इसमें क्या है, हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट मनी स्पेंट ऑन लीगल नेसेसिटी। जो भी एक माइनर को सर्वाइव करने के लिए लीगल नेसेसिटीज़ हैं तो अगर किसी ने वो इनकर्ड किए हैं, वो खर्चे किए हैं, तो फिर वो क्या होगा, अंडर सेक्शन 68 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज इट इज़ लाइबिलिटी राइजिंग वाला है, उसकी प्रॉपर्टी से वो रिसीव करेगा, चाहे वो गार्डियन है या जो भी है। नेसेसिटी ऑफ एनी माइनर कैन बी रिसीव्ड, कहाँ से रिसीव होंगी, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर। ठीक है,
ये इसमें क्या बोला गया है, जस्टिन फ्लेचर मोल्टन व्यूज दैट सच लाइबिलिटी इज नॉट अ लाइबिलिटी arising from contract but a liability arising under the law. Therefore a person spending on legal necessity of a minor can receive the money from the प्रॉपर्टी ऑफ माइनर। ठीक है, वो एक्चुअली वो लाइबिलिटी नहीं है, वो उसकी नेसेसिटी है। तो वो तो कोई कर रहा है ना, उसकी हेल्प कर रहा है, उसको सर्वाइव करने के लिए, लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, जीवित रखने के लिए जो नेसेसिटीज़ हैं उसके जो भी खर्चे करेगा, कोई गार्डियन है या जो भी है उसका, तो वो रिकवर कहाँ से करेगा? उसकी प्रॉपर्टी से। टिल नाउ वी हैव सीन दैट, अब तक हमने क्या देखा? एन एग्रीमेंट बाय और विद with the minor is void ab initio and such agreement cannot be enforced by law, but this also has exception. Contract made for the benefit of minor is not a void ab initio and such contract can be enforced. The requirement only is that the minor has fulfilled the part of this contract liability, has paid the consideration. ठीक है, इसमें भी यही बताया गया है। अब तक हमने देखा कि माइनर के द्वारा किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होते हैं, वो उनको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। बट अगर जो जैसे हमने ऊपर देखा है जो बेनिफिट के लिए होते हैं एक माइनर के, वो उनको इन्फोर्स किया जा सकता है। उनमें मतलब इस केस में वो एक्सेप्शन है। सिमिलरली एनी माइनर पर्सन can buy a property for his own and bind the seller to transfer the property. माइनर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर सकता है, बट द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर कैन नाइदर बी ट्रांसफर नॉर ही कैन बी बाउंड टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी। बट माइनर अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। हाँ, वो खरीद सकता है, अपने नाम पे ट्रांसफ़र ही कर सकता है। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट माइनर कैन नॉट बी ट्रांसफरर नहीं बन सकता वो, लेकिन बट कैन बिकम ट्रांसफरी बन सकता है। इट प्रूव दिस फॉर्मूला दैट आ माइनर बाइंड अदर बट इज नेवर बाउंड बाय अदर्स। वो उसको कोई कंपेल नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ भी करने के लिए। इंडियन एंड इंग्लिश लॉ में क्या है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट। ये डिफ़िकल्ट है इनमें डिफरेंस करने के लिए बिटवीन द इंडियन लॉ एंड द इंग्लिश लॉ is respect of contract by minor, but generally the difference between both law is that a contract by minor under Indian law इज void ab initio। इंडियन लॉ में वो स्टार्टिंग में ही void होता है, बट इट इज़ voidable अंडर इंग्लिश लॉ में वो voidable होता है। ठीक है, सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिक्लेयर void एट द बिल ऑफ माइनर। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर चाहेगा तो वो void हो सकते हैं, लेकिन अगर void माइनर नहीं चाहेगा तो void नहीं होंगे वो। सिमिलरली इफ कॉन्ट्रैक्ट is for the benefit or fulfillment of necessity of minor, then it will be binding। मतलब वही है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट है बेनिफिट के लिए माइनर की, तो वो बाइंडिंग होगा उसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। चलो, थैंक यू स्टूडेंट।